अगर हम दीवाना दिल। 2 दिन हो गए, पापा ने अभी तक हमारी डांस टीचर से बात नहीं की। इन्हीं हमारी बात सुनो बेटा, पापा काम कर रहे हैं, उनको परेशान मत करो। हाँ देखो प्लीज। पापा कल आप बिजी है? नहीं, लेकिन हम तुम्हारे साथ तुम्हारी डांस टीचर के पास नहीं जाएंगे और ना ही उनसे बात करेंगे। क्यों पापा? अब हम गिन्नी को कैसे समझाएं कि हम तुम्हारी डांस टीचर से नहीं मिलना चाहते, क्योंकि वो हमें हमारे गुजरे 20 साल और तारा की याद दिलाती है। अरे बताइए ना पापा, फिर से शांत हो गए। हम तुम्हारे लिए नई डांस टीचर ले आएंगे, अभी जाओ यहाँ से। क्यों जाए? क्यों दूसरी टीचर? हमने कह दिया ना हमें उन्हीं टीचर से डांस सीखना है। चुपचाप कल चलिए हमारे साथ और हमारी डांस टीचर से बात कीजिए। नहीं जाएंगे। और आप इसे समझा के सुला दीजिए। किन्हीं बहुत रात हो गई है बेटा, हम सोते हैं। चल नहीं, पापा को बात करनी होगी तो करनी होगी। तुम्हारे रोने से हमारा फैसला नहीं बदलेगा। ऐसे तो भैया गिन्नी की हर बात मानते हैं, उसकी आंख में आंसू तक नहीं देख सकते, फिर डांस टीचर से बात करने के लिए इतना गुस्सा क्यों? हमको भी ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि सम्राट ऐसे बौखलाया हुआ का है। आज सालों बाद बारिश में भीग के आया और पहली दफा गिन्नी पर कोनो बात को लेकर गुस्सा हो रहा है। अम्मा जी आप एकदम सही कह रही हैं, बबुआ जी का बर्ताव कुछ तो अलग है। सालों बाद ऐसा रूप देख करके ना को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोनो बात को लेके परेशान तो नहीं है सम्राट, जो बता नहीं रहा है किसी को? हम वर्तिका पांडे, गिन्नी की डांस टीचर। वो आप उस दिन कंप्लेंट लेकर आए थे लेकिन हम मिल नहीं पाए थे। क्यों हम किसी को बताएं कि गिन्नी जैसे डांस सीखना चाहती है तो तुम्हारे जैसी दिखती है, इसलिए हम नहीं मिलना चाहते यार, नहीं जाना चाहते उसके पास, और ना ही हम घर वालों को बताना चाहते हैं कि वर्तिका तुम्हारे जैसी दिखती है। कैसे समझाएं तुम? कैसे समझाएं सबको? बहुत हो गया तुम्हारा डांस, अब चलो नाश्ता, आ जाओ, जल्दी आओ जल्दी आओ। अरे हमें नहीं करना नाश्ता। जब तक पापा हमारे टीचर से बात नहीं करेंगे तब तक हम कुछ नहीं खाएंगे। किन्नी अब तुम हद कर रही हो, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते, समझी? चलो। दादा हो दादा, अम्मा जी बबुआ जी भी बचपन में इतने ही जिद्दी थे का? नहीं रे, हमारा बेटा इतना ढीठ नहीं था, तना ही किस पर गई। अभी तो उर्मी रानी ही जानती होंगी कि किस पर गई है ये। भाभी अब नाश्ता कराइए। अम्मा और बड़की भाभी की तो आदत है बिना सर पैर की बातें करने की। वैसे नहीं दुनिया भर की खबर है, सब पता रहता है। पर बड़की भाभी आप किस पर गई है वो पता है? बबुनी जी थोड़ा मर्यादा रखिए, अब आप बच्ची नहीं हैं, समझी? आप मायके में रहती हैं लेकिन हैं शादीशुदा। भाभी हम अपने भाइयों के घर में रहते हैं, आपके मायके में नहीं, इसलिए ना आप अपनी मर्यादा मत भूलिए। अम्मा समझा दीजिए इनको। बबुनी जी आप ही कहिए ना इसको कि नाश्ता कर ले। गिनी यहाँ आ जाओ, जिद मत करो, नाश्ता कर लो, वरना पापा गुस्सा करेंगे ना। आ जाओ गिनी, नाश्ता कर लो, अगर पापा आ गए ना तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। तो करने दो गुस्सा। क्या हुआ?
गिनी, ऐसे बात नहीं करते। हमने तुम्हारे लिए एक नई डांस टीचर का प्रबंध किया, न्यूज़पेपर में इश्तेहार दे दी है। जैसी आएगी तुम्हें बता देंगे। तो नाश्ता कर लो। चलो। ये अचानक से तेज हवा कैसे चलने लगी? लो, आ गई तुम्हारी डांस टीचर। तुम नाश्ता करो, हम उन्हें अंदर लेके आते हैं। अब तो खुश? आपको डांस टीचर चाहिए? हाँ, आइए प्लीज। थैंक यू। तुम यहाँ क्या कर रही? अरे आप प्लीज आइए बाहर, हमें बात करनी है कुछ आपसे। अरे पर हुआ क्या? देखिए मैडम, हमें अपनी बच्ची को आपसे नहीं डांस सिखाना। हमें आपकी ट्रेनिंग नहीं चाहिए। आप प्लीज यहाँ से जाइए। आप हमेशा वन वे कम्युनिकेशन के मोड पर क्यों रहते हैं? लाइक ऑल द टाइम। यू नो व्हाट, आपकी खास बात क्या है? आप ना कभी तो बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं करते हैं, किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देते हैं, एकदम म्यूट, एकदम साइलेंट, जैसे स्नेक सूंघ गया हो। या फिर कभी कभी आप किसी की सुनते ही नहीं हैं, अपनी ही धुन में गाते रहते हैं, लाइक अ टिपिकल एंग्री यंग मैन टाइप। आपको पता है आपकी सबसे बड़ी खास बात क्या है? या तो आप जवाब नहीं देते हैं, एकदम शांत, या फिर आप सुनते ही नहीं हैं, एकदम एंग्री यंग मैन टाइप। फिर हमें समझ नहीं आता है कि हम आपको अपनी बात कैसे कहें, कैसे समझाएं, या फिर आप कैसे समझेंगे। इसलिए हमारे और आपके बीच में इतने सारे कंफ्यूजन हो जाते हैं। सम्राट जी, आप सुन भी रहे हैं? आपको लेकर ना हमें बहुत सारे कंफ्यूजन हैं। हम आपकी बेटी को डांस सिखाने के लिए आए हैं और आप हमें बाहर भगा रहे हैं। हमें आपकी कोई मदद नहीं चाहिए, आप प्लीज जाइए यहाँ से। अच्छा, हम इतना तो जानते हैं कि आप भले ही बहुत कड़वा बोलते हो, लेकिन एक्चुअल में है नहीं उतने कड़वे। मैडम बहुत कड़वे हैं, हम करेले की तरह कड़वे, हम नीम चढ़े हैं। मेडिकल शॉप में जो सबसे कड़वी चीज होती है ना, हम वो हैं। इस दुनिया में जितनी भी कड़वाहट है ना, सब हम में है। हम बहुत बुरे हैं, हम बहुत कड़वे हैं। आप प्लीज यहाँ से जाइए, हमें आपकी मदद नहीं चाहिए। तो आपने हमारे घर पर मैनेजर क्यों भेजा? बताइए,
अगर आप इतने ही कड़वे हैं तो आपने हमारे घर पर मैनेजर क्यों भेजा? मैडम मुझे सम्राट सर ने भेजा यहाँ। अच्छा, आपको बैंकेट हॉल बुक कराना था। हाँ। तो जो बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए बुक करा देते हैं। बस आप अपनी डेट और जो कुछ भी चाहिए उसकी एक लिस्ट बनवा दीजिए प्लीज़। जी देखो, सम्राट जी ने अपने मैनेजर को घर ही भेज दिया। इतनी इज्जत रखी हमारी बात की। तुम ही वर्तिका सम्राट जी को गलत समझती रहती हो। तुम्हें जो भी चाहिए ना वो लिस्ट में लिखवा दो। इतना सब कुछ करके तो आपने अपने आप को हमारी मम्मा के सामने महान बना दिया ना, हीरो बना दिया। उनको लग रहा होगा कि हम विलेन, हमने आपके बारे में झूठ बोला। देखिए, हमने न्यूज़पेपर पर ऐड देखा कि आपको आपकी डॉटर के लिए कोई डांस टीचर चाहिए, तो हम आपकी मदद करने के लिए आए हैं। और हमारी मम्मा को भी तसल्ली हो जाएगी कि वो जिसे इतना महान समझती हैं, हमने उसके लिए कुछ किया। हमने आपसे कहा ना, हमें आपकी कोई मदद नहीं चाहिए। आप प्लीज जाइए यहाँ से। अब हमारी बात क्यों नहीं मान रही? हद है। आपको आपकी वाइफ ने या आपकी मम्मा ने कुछ सिखाया नहीं है क्या कि कैसे बात करते हैं? बात करने का कोई मैनर ही नहीं है। हम ये बात ना सबको बताते हैं। आप ऐसे किसी लड़की का हाथ नहीं पकड़ सकते। छोड़िए। सॉरी। कोई है? कोई है? कोई है क्या? अरे हाँ दादा, आ रहे हैं। पता नहीं कौन ऐसे घर में घुसा चला आ रहा है। दादा हो दादा, अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी। क्या हुआ पटना वाली? काहे इतना चिल्ला रही हो? सब्र नहीं है तुमको? आप लोग हमें ऐसे घूर क्यों रहे हैं? क्या हुआ? आप सबको घूरना ही है ना, तो मिस्टर सम्राट सर को घूरिए। इनके अंदर कोई मैनर नहीं है क्या? हम आपको शुरू से बताते हैं। दरअसल हम ही गिन्नी की डांस टीचर हैं। ये स्कूल में आई कंप्लेंट लेकर इतना बड़ा तमाशा किया और हमसे बिना मिले चले गए। फिर हम गए इनके ऑफिस में इनका बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए, और वहां पर अरे ये क्या बात हुई?
बोला इनके बारे में और इन्हें कुछ कहने के बजाय आप हाथ पकड़कर यूं जा रहे हैं। कर ली हमारी शिकायत, आप जाइए यहां से। आपको ना न्यूज़पेपर पर एड लिखवाने के साथ साथ एक नोट भी डलवाना चाहिए था कि यहाँ पर हर कोई आ सकता है लेकिन वर्तिका पांडे नहीं आ सकती है। आंटी, आप इनकी माँ लगती हैं, क्या ये हमेशा ऐसे ही बात करते हैं सबसे? और आप दोनों में से जो भी इनकी वाइफ है, कुछ तो सिखाइए इन्हें, सबसे ऐसे ही बात करते हैं क्या ये? हमने कहा ना निकलो यहां से। और तुम ऐसे किसी के घर में घुस के बकवास नहीं कर सकती। अगर तुम नहीं गई ना तो हम पुलिस को बुला लेंगे। उसकी कोई जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर आपकी मदद करने के लिए आए थे, गिन्नी को डांस सिखाने के लिए, ये सब सुनने के लिए नहीं। अपनी मर्जी से आए थे, जबरदस्ती नहीं रुकने वाले हैं। बाय। क्या ये कैसे हो सकता है? 20 साल बाद तारा जैसी दिखने वाली लड़की अचानक हमारे घर के चौखट पर आ गई। इसीलिए सम्राट उसे चौखट से बाहर भी नहीं निकाल पाया। इसमें महादेव की कुछ तो लीला है। अगर ये महादेव की लीला है ना, ऐसे चौखट पर आकर वापस लौट कर नहीं जाएगी। रुक जाइए। हमें आपसे ही डांस सीखना है। क्यों नहीं? हमें अखबार में इश्तेहार दे दिया है, तो भी बहुत सारी टीचर्स आएंगी और जो बेस्ट होगी ना आपके लिए, आपके पापा उसको फाइनल करेंगे। एक्सक्यूज मी, डांस टीचिंग के लिए आए हैं। देखो, एक और टीचर आ गए, ऐसी अभी बहुत सारी आएंगी और जो आपके लिए बेस्ट होगी ना, पापा उसको फाइनल करेंगे। तो अभी थोड़े से ऑप्शंस और देखते हैं। आप कचौड़ी जलेबी कभी क्यों नहीं खाते हो? बताइए। हमारी मर्जी। तो हम भी आपकी ही बेटी है। जैसे ये आपकी मर्जी है, वैसे ही ये हमारी मर्जी है। चलिए मिस, आप हमें डांस सिखाइए प्लीज। चलिए। हम भी चलते हैं। कौशल भैया,
काजल, भैया चलिए ना, सम्राट भैया बुला रहे हैं, चलिए। नहीं काजल, तारा की शक्ल में वर्तिका घर तक आई। सम्राट उसे निकालना भी चाहा, लेकिन निकाल नहीं पाया। महादेव कुछ तो कहानी लिख रहा है। इधर आइए मिस। मिस, हम जानते हैं कि आप लोगों के मन में क्या सवाल होंगे। बहुत कुछ जानना चाहते हैं आप लोग, और हम ये भी जानते हैं कि हमारे अतीत का जो चेहरा है वो गिन्नी के डांस टीचर के चेहरे से मिलता है, लेकिन ये बात उसे कोई नहीं बताएगा। कुछ दिन के लिए बनारस आई है वो, एंगेजमेंट करके चली जाएगी। इसलिए हमारे अतीत के बारे में, तारा के बारे में कोई उसे जिक्र नहीं करेगा। और ये हम बता नहीं रहे और ना ही समझा रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं।